अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है वीएल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में कि आप लोग किस तरह जो है वीएल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मैं आपको मिड टर्म की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगा और आपके रेलेवेंट जितना भी हेल्पिंग मटेरियल होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फेलो के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। इसके अलावा आपको किस असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए, क्विज का सोल्यूशन चाहिए, जीडीपी का सोल्यूशन चाहिए और हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की हुई है जो कि आपकी क्वेश्चन फाइल है वीएल प्रोग्रामिंग की। सो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं। सो वो आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि काफ़ी सेमेस्टर्स आपने वीयू के अंदर पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखी होती हैं। सो इनको वीयू के लिए मैं इग्नोर करता हूँ और मेनली जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको ये असाइनमेंट की लास्ट डेट के बारे में है 23 जून, ये आपके जहन में होनी चाहिए बस। इसके अलावा ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन जो है आपको पहले ही पता होंगी, ठीक है, कि आपने असाइनमेंट जो है मेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको खुद से पता होगा, फॉन्ट वगैरह, साइज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है कि जी यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सी शार्प, यानी कि ये सी शार्प क्या होता है, विजुअल प्रोग्रामिंग जो होती है हम सी शार्प भी पढ़ते हैं। सो यहाँ पे कहता है जी कंसोल एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग वीएल स्टूडियो। अब यहाँ पे वीएल स्टूडियो क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ हमने क्या करना है, इस असाइनमेंट को बनाना है। वैसे तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ बना सकते हो बट हम यहाँ पे उन्होंने हमें कहा जी आपने वीएल स्टूडियो के साथ बनानी है। सो हमें वीएल स्टूडियो के ऊपर बनानी पड़ेगी। टू कैलकुलेट सीजीपीए ऑफ द स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है सीजीपीए स्टूडेंट का विद द फॉलोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ मैंने कोई रिक्वायरमेंट दे दी है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो आपका ये कंसोल एप्लीकेशन है वो परफॉर्म करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी इसको बोल्ड किया तो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसके काफ़ी सोल्यूशंस देखे थे यूट्यूब के ऊपर बट उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं बताई, इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो आपके असाइनमेंट में से 0 नंबर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है जी क्रिएट एन इंटरफेस एंड नेम्ड इट सीजीपीए। यहाँ पे आपने एक इंटरफेस क्रिएट करना है जिसका नाम आपने क्या रखना है, जीपीए आपने उसका नाम रख देना है, ठीक है। मैं अब इसको हाईलाइट करता हूँ, जो कोई मेन चीज़ होती है उसको आप हाईलाइट कर लिया करें और आपने इसका नाम क्या रख देना है, जीपीए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 फंक्शन बनाने हैं। एक फंक्शन क्या करेगा, इनपुट को गेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा जी एंड विल कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ 2 मेथड्स। अब 2 मेथड जो हमें उन्होंने कहे थे वो एक गेट इनपुट था और दूसरा कैलकुलेट था। क्रिएट अ सिंगल क्लास दैट हैज द नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि क्लास बनाओ, उसका नेम क्या रख दो, स्टूडेंट रख दो। दैट विल इंप्लीमेंट द अबव इंटरफेस, यानी कि जिसके ऊपर हम ये वाला इंटरफेस जो इंप्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट क्लास विल हैव 2 फंक्शंस, यानी कि जाहिर सी बात है जो हमें मेथड दिए थे उसके हमने क्या बनाने, 2 फंक्शन बना देने, गेट इनपुट का, दूसरा कैलकुलेट का। और ये जो पैरेंथेसिस होती हैं ये आपको पता है फंक्शन की अलामत होती हैं, ठीक है। कहता है यूर प्रोग्राम शुड हैव द फॉलोइंग फंक्शनलिटीज़, कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर फॉलोइंग फंक्शनलिटीज़ उसने परफॉर्म करनी है। तो उसने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक यूर वीयू आईडी एज इनपुट, के आपने क्या करना है, अपनी जो वीयू आईडी है उसको एज अ इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद आपने क्या करना है, इन द स्टूडेंट क्लास क्रिएट अ फंक्शन गेट इनपुट इन विच यू विल टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर द एट्रीब्यूट सब्जेक्ट एंड जीपीए, यानी कि जो आप गेट इनपुट का फंक्शन बना रहे हो उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और जीपीए का जो डाटा है वो लेना है इस फंक्शन की हेल्प से। यू हैव टू टेक द लास्ट डिजिट ऑफ योर वीयू आईडी एज अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कहता है जो लास्ट डिजिट आपका वीयू आईडी का, सपोज करें यहाँ पे आपकी वीयू आईडी है BC 200402552, तो आपका जो लास्ट डिजिट है ये आपके सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर वीयू आईडी इज BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो योर सब्जेक्ट कोड विल हैव शुड बी 9। सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, यहाँ पे 9 है। और यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वाली जो ऊपर आईडी मैंने आपके लिए बनाई है इसका सब्जेक्ट कोड क्या बनेगा, यहाँ पे 2। अब बात गौर से समझिएगा, जो मेन बात है जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, मैं यहाँ पे इसको नीचे कर लेता हूँ ज़रा नोट को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, मैं हैरान हूँ कि किसी ने इसको पढ़ के नहीं सुनाया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे कहता है जी नोट यू हैव शुड आल्सो चेक इफ द लास्ट न्यूमेरिक डिजिट या लास्ट न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ योर वीयू आईडी 0। अगर आपका लास्ट डिजिट है वीयू आईडी का वो क्या है, 0 है, तो आपने क्या करना है वो सुन लो यहाँ पे। देन योर कोड शुड बी इंक्रीमेंटेड विद 3, तो आपका जो आईडी है वो इंक्रीमेंट किसके साथ हो जाए, 2 डिजिट उसमें एक्स्ट्रा आपने इंक्रीमेंट करके उसको क्या कर देना है, सॉरी 3 डिजिट आपने इंक्रीमेंट करके उसको क्या कर देना है। यानी कि अगर आपकी वीयू आईडी आती है यहाँ पे BC 200402550, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट कोड क्या रख लेना है, 3, ठीक है। इफ लास्ट नंबर इज 1, अगर आपका लास्ट नंबर क्या हो यहाँ पे 1 हो तब भी आपने इसको क्या कर लेना है, 2 का इंक्रीमेंट करके इसको क्या कर देना है, 3 कर देना है, ठीक है। अगर वो कहता है जी इफ लास्ट नंबर इज 2, अगर लास्ट नंबर 2 है तो आप फिर भी इसको क्या करोगे, इंक्रीमेंट 1 करोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह की ये बात कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी वीयू आईडी थी तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूँगा 1 का तो यहाँ पे
3 हो जाएगी। सो इन एनी केस योर कोड शुड नॉट रिटर्न 0 आंसर एंड एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट GPA मस्ट बी टेकन। कहता है आप इस तरह के 1 वगैरह आप ना तो 1 को एज अ सब्जेक्ट लोगे ना 2 का एज अ सब्जेक्ट लोगे। सो कम से कम आप क्या करो कि अपनी जो GPA है उसको कम से कम या कह लो कि आप उसको किसके इक्वल कर दो, 3 के इक्वल कर दो, ठीक है। आफ्टर दैट योर कोड शुड आस्क अबाउट द GPA ऑफ द अबव मेंशन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नाउ क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 फंक्शन क्रिएट करने हैं, एक गेट इनपुट का और एक आपने क्रिएट करना है कैलकुलेट के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट GPA करने के लिए एक फंक्शन बनाया उन्होंने। सो अभी यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो कहता है जी ये आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद आपने जो GPA है उसको स्टोर करना है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे लास्ट के ऊपर है। वो कहता है जी आपको इसके लिए नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन द कैलकुलेट बटन बिल्ट इन डेलीगेट फंक्शन शुड इन्वोक एज अ डायलॉग बॉक्स। यानी कि ये एक फंक्शन जो अपीयर होगा उसके अंदर बताएगा कि आपकी ये GPA जो है वो आई है, ठीक है। वो कहता है आपको इसके लिए कोई अलहदा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप यही जो बिल्ट इन है वही डेलीगेट फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। डिस्प्ले फाइनल GPA ऑफ द स्टूडेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट। रिमेंबर दैट यू डू नॉट नीड टू क्रिएट अ कस्टम डेलीगेट। वही मैं आपको जो बात कर रहा था कि आपको खुद से कोई डेलीगेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जो बिल्ट इन है C# के अंदर वो यूज़ कर लें। जस्ट यूज़ बिल्ट इन डेलीगेट पर्पस कोड इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ये प्रेजेंट करेगा। और उसके बाद ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख लें। एक तो आपने .cs कोड वाली फाइल आपने सबमिट करवानी है, उसके अंदर क्या हो .cs कोड फाइल विद द नेम ऑफ योर VUID, स्क्रीनशॉट ऑफ योर फाइनल आउटपुट, ठीक है। यानी कि जहाँ पे GPA वगैरह कैलकुलेट आएगा, यानी कि ये इस तरह का स्क्रीनशॉट होगा आपका। और साथ में क्या होगा आपका ये CS वाला कोड होगा, उसको आपने जिप करना है एक फाइल के अंदर और आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कोड की तरफ। कोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ आपने इसको Visual Studio को इंस्टॉल कैसे करना है। वैसे तो Visual Studio का 2022 वर्जन भी आपको मिल जाएगा इजीली गूगल से। अगर आप LMS के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 2019 वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों वर्जन की बजाय गूगल के ऊपर जाएँ, और गूगल के ऊपर जाने के बजाय आप यहाँ पे सर्च कर लें Visual Studio 2012 गूगल ड्राइव 568 MB। यहाँ पे आप जैसे इसको सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे पहले लिंक आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, एक तो इसका साइज़ जो है बहुत छोटा है, क्योंकि अगर आप Visual Studio कम्युनिटी की तरफ जाते हैं तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको डाउनलोड करने में, फिर उसके बाद पता नहीं आपको इंस्टॉल करना भी आता है सही से नहीं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक तो ये ईजी इंस्टॉल है और इसमें साथ में कीज़ वगैरह भी प्रोवाइड हैं, तो आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इसकी आगे वाली जितनी भी असाइनमेंट्स आनी हो सारी क्योंकि इसके अंदर बनानी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी से इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे Visual Studio को जो ओपन कर लेना है, और अगर आपको इंस्टॉलिंग में कोई इशू वगैरह आ रहा है तो मुझे कमेंट करेगा, इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं एक्सप्रेस स्टूडियो लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे ये VS एक्सप्रेस के तौर पे ज़्यादा जो है ना सर्च में आ जाता है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं इसको, सो आपने सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से ही आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे विजुअल बेसिक नहीं सिलेक्ट करना, विजुअल C# जो इसको सिलेक्ट करना है। विजुअल C# के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना एक नाम जो आपने सेट कर देना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ज़ीशान अली, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे ये आपके पास एक फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो है स्टार्टिंग में कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर जाना है और कुछ रेफरेंस ऐड कर लेने हैं, क्योंकि ये जो कंसोल एप्लीकेशन है इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिख के सर्च करना है ड्राइंग, DRA ही आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे इनको दोनों को एज अ रेफरेंस ऐड कर लेना है और उसके अलावा आपने यहाँ पे विंडोज़ लिख के सर्च कर लेना है। जैसे ही आप विंडो लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला आ जाएगा system.windows.form। आपने इसको भी चाहे वो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें मजीद ऐड कर देनी है, यूजिंग सिस्टम और .drawing, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे DR लिखेंगे आपके पास ही खुद ही आ जाएगा सेशन के अंदर और सेमीकोलन लगा दें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे यूजिंग लिखें, फिर से अगेन सिस्टम लिखें, डॉट लगाएं। अभी आप यहाँ पे विंडोज़ लिखें और फिर डॉट लगा के यहाँ पे फॉर्म्स लिख के इसको यहाँ पे लिखा नहीं गया तो मैं मैनुअली लिख लेता हूँ, ठीक है। और सेमीकोलन लगा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये जो सारा डाटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इरेज कर देना है और यहाँ पे मैं अपना कोड जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना कोड जो है पेस्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रन करके चेक करवा दूँ आपको और उसके बाद जो हम इसको समझते हैं। ये मेरे पास सारी कॉपी पेस्ट हो गया तो मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है। सो अभी आपने यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पे आपके पास रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने VUID लिखनी है अपनी BC200402553 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ या 4 लिख लेता हूँ चलें, और यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लास्ट डेट होगा VUID का उतने ही आपके सब्जेक्ट होंगे।
सो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा है GPA, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 या 3.6 कर लें। सो यहाँ पे कह रहा है जी कैलकुलेट, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरी जो GPA है वो कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, तो यही हमें अपना काम करना था कि जितने हमारे सब्जेक्ट होंगे, आप ये बात भी याद रखिएगा, जितने आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे उसका आप ये GPA आपको निकाल के दिखा देगा। ठीक है, सो अभी हम इसको कोड को समझते हैं कि ये कोड हुआ कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने एक इंटरफेस क्रिएट करना है। यहाँ पे वापस आ जाएं आप। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखें हमने यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ GPA। तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ GPA। उसके बाद उसने कहा था जी 2 फंक्शन आपने बनाने हैं, 2 फंक्शन का नाम क्या रखना है, गेट इनपुट और कैलकुलेट। तो मैंने यहाँ पे रखा गेट इनपुट और कैलकुलेट। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर पास किए, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंडर का और एक इवेंट्स EA का मैंने पैरामीटर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाई क्लास स्टूडेंट की। क्लास स्टूडेंट की क्यों बनाई है आपको पता है, यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट नेम से ही उसने कहा, मैं कहा था कि क्लास बनाओ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया बटन शान। तो यहाँ पे मैंने नाम रख दिया बटन का सिंपली। तो आप यहाँ पे अपना जो नाम है वो यहाँ पे रख दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कि एक न्यू बटन, यहाँ पे एक न्यू बटन क्रिएट कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया शान डॉट पेरेंट इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये करंटली लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, जो हमारे पास करंट लोकेशन होगी उसको पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे शान डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये वहाँ पे आएगा। आप अगर रन करके देखें ना यहाँ पे, अगर मैं आपको अगेन से वर्ड फाइल दिखाऊँ, सो यहाँ पे आप चेकआउट करिएगा कि यहाँ पे नीचे ये जो कैलकुलेट का यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शान डॉट लोकेशन इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, यानी कि अब ये करंट लोकेशन इसको पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे विड्थ वगैरह हाइट वगैरह निकालिए। उसके बाद यहाँ पे गेट इनपुट का जो फंक्शन है जो उन्होंने हमें कहा था वो हमने यहाँ पे कॉल किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेलीगेशन को कॉल किया, जो उन्होंने कहा था कि हमें डेलीगेट फंक्शन हम लोगों ने यूज़ करना है, जो कि C# के अंदर है, हमने न्यू से कोई नहीं बनाना। ठीक है, सो हमने यहाँ पे उसको यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे वही कैलकुलेट, जब ये कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड गेट इनपुट के नाम से फंक्शन जो है उसको यहाँ पे बनाया, और उसके अंदर सारी की सारी जो इनपुट है वो यहाँ पे की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि एक लाइन राइट कर दो। उसके अंदर क्या करो, इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है अपने वो राइट करो। उसके बाद क्या करो, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को रीड करेंगे। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट कोड मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, कि जो आपकी VU का ID का जो लास्ट डेट है वो आपका सब्जेक्ट है। तो अगर वो कहता है जी आपके सब्जेक्ट कोड जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो मिनिमम से मिनिमम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस बनानी है इफ एल्स की। तो अगर तो ये कंडीशन तब पॉसिबल होगी अगर आपकी VU ID का जो लास्ट डेट है वो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। जी इफ एल्स स्टेटमेंट जो है तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि आपका सब्जेक्ट कोड 0, 1, 2 जो है वो नहीं आता। तो अगर आपका इनसे कोई अलावा आता है, यानी कि 3, 4, 5, 6, तो तब ये इफ एल्स का यूज़ ही नहीं यहाँ पे होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा इफ सब्जेक्ट लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, 0 है। तो उसमें क्या करो, 3 का इंक्रीमेंट कर दो। अगर सब्जेक्ट कोड लेस देन 2 है, यानी कि 1 है, तो उसमें क्या कर दो, इंक्रीमेंट बाय 2 कर दो। और अगर सब्जेक्ट कोड जो है वो लेस देन 3 यानी कि 2 है सब्जेक्ट कोड, तो आप क्या करो, उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे मैं बताई थी कि आपने इंक्रीमेंट किस चीज़ के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था। ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इफ एल्स का यहाँ पे यूज़ करें, तभी आपका ये प्रोग्राम जो एक्यूरेट चलेगा। उसके बाद कहा जी फॉर लूप हमने यहाँ पे यूज़ किया इंट के। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लूप के लिए के का यूज़ किया है, के लेस देन इक्वल टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे के का इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे, यानी कि वो वैल्यू है यहाँ पे के लेस देन इक्वल टू सब्जेक्ट के, यानी कि जितनी बार आपका सब्जेक्ट आया होगा उतनी बार अब ये लूप चलेगा। ठीक है, फर्ज करें आपका सब्जेक्ट कोड 3 है तो ये 3 टाइम लूप चलेगा। अगर सब्जेक्ट कोड 2 है तो 2 टाइम लूप चलेगा। सो जितना आपका सब्जेक्ट कोड है उतना ही यहाँ पे ये उतने टाइम ये लूप चलेगा। ठीक है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर द GPA ऑफ द सब्जेक्ट, तो फिर हमें उतनी बार ही ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपके पास आपने फर्ज करें 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 बार ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर 4 बार तो 4 बार मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यानी कि जितनी बार आपका सब्जेक्ट है, जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी बार ये रन होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट डॉट टू डबल कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे इस लाइन को रीड करेंगे और जो आपकी GPA है, यानी कि जाहिर सी बात हमने यहाँ पे डबल यूज़ किया था ऊपर डाटा टाइप, इसलिए हम यहाँ पे डबल का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैसे फ्लोट का भी यूज़ कर सकते थे, फ्लोट भी चल जाता है। यहाँ पे GPA जो होती है पॉइंट्स के अंदर होती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फ्लोट का यूज़ तो आपका लाजमी है, चाहे आप डबल का कर लें चाहे फ्लोट का कर लें। सो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे GPA इज इक्वल टू GPA प्लस CGPA किया, यानी कि जो भी आपकी GPA आई है उसको प्लस करें CGPA के ऊपर और इक्वल टू कर दें इस CGPA वाले वेरिएबल के ऊपर। अब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन की है हमने, और यहाँ पे टोटल क्रेडिट आवर जो थे हमारे उसके अंदर हमने क्या किया था, प्लस किया किसको, सब्जेक्ट को। यानी कि पहले आपका क्या हो, टोटल क्रेडिट आवर जो हैं वो आपके मैसेज डिस्प्ले करवाए। उसके बाद किस चीज़ को प्लस करे, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको प्लस करे। तो मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट आवर, यानी कि जितने भी आपके क्रेडिट आवर आए हैं उनके साथ फिर क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। यानी कि जितने भी आपके क्रेडिट आवर हैं, चाहे आपके क्रेडिट आवर 3 हैं,
4 जितने भी अगर कैरेक्टर हैं उनके साथ हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक वॉइड कैलकुलेट के नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है और ये हमने ऊपर वैसे डिक्लेयर किया था, हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। और यहाँ इस लाइन के ऊपर बेसिकली हम मैसी बॉक्स जो है क्रिएट करेंगे, जो हमने यहाँ पे अपीयर हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा भी देता हूँ, ये जो मैसी बॉक्स यहाँ पे अपीयर होकर आ रहा है इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। उसके अंदर हमने क्या करना है, सीजीपी को जब हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अब हम इसको स्टोर कर देना है स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पे हमने जहाँ पे जीपी शो करवा देना है और एक बटन 2-3 लगा देने हैं, मैसी बॉक्स का बटन लगा देना है और एक आइकन ऐड कर देना है और साथ में इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पे शो करवा देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन के फंक्शन के अंदर आ जाना है और मेन के अंदर फंक्शन के अंदर आते ही हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, हमने कहना जी अपनी वीयू आईडी इंटर करो और फिर क्या करो उस वीयू आईडी को रीड करो और फिर क्या करो एप्लीकेशन डॉट रन और उसके बाद पेंसिल्स लगाइए और न्यू स्टूडेंट यानी कि जो क्लास है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इसको मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे इसको देख लें। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने नोट करना हो तो यहाँ पे देख लें आप, मैंने यहाँ पे सारा ही कोड आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, सो अगर आप पेड पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं मुझसे बना सकते हैं, मैं आपको बना के दूंगा पेड के ऊपर असाइनमेंट। अफोर्डेबल सी प्राइस होगी इंशाल्लाह, मार्क्स की मेरी गारंटी होगी इंशाल्लाह। टोटली यूनिक असाइनमेंट होगी, इससे कॉपीड असाइनमेंट नहीं होगी, यूनिक असाइनमेंट आपको बना के दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक ले इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।